अरे सेठ जी, हम और गोरा कद्दू गाँव जा रहे हैं क्योंकि हम लोग के बाबूजी का तबीयत बहुत खराब है। 1 हफ्ता बाद आएंगे। तब तक आपको जो भी काम करवाना होगा मंगलू से करवा लीजिएगा। अरे यार, क्या नाटक लगा के रखे हो तुम लोग? हैं, क्या नाटक लगा के रखे हो? तुम लोग का पर बहुत निकल गया है। जब से 4 पैसा कहाँ से मिल गया है तब से देख रहे हो ज्यादा घूमते रहते हो। क्या हो गया बाबूजी को जो कह रहे हो 1 हफ्ता लगेगा? अरे सेठ जी, आपसे पैसा तो नहीं मांग रहे ना जाने का। आपको क्या महसूस होगा कि बाप क्या होता है? आपका तो बाप नहीं है पर हम लोग का बाप है। और अभी वो मरने की हालत में है। बहुत क्रिटिकल कंडीशन है उनका। उनको बर्ड फ्लू हो गया है। और बाप का जब तबीयत खराब हो और उस टाइम पर उसका बेटा ना हो तो बाप को कितना बुरा लगेगा। इसीलिए हम जाएंगे अपना बाबूजी का ख्याल रखने के लिए। पैसा किस लिए कमाते हैं? इसी सब चीज के लिए तो कमाते हैं। और जब जरूरत पड़े उस समय हम ना हो तो कैसा लगेगा? अरे ज्यादा ज्ञान देने का जरूरत नहीं है, समझे? हमको भी अपने बाप का बहुत फिक्र है। आया बड़ा हमको ज्ञान दे रहा है। तुम्हारा बाबूजी को बर्ड फ्लू कैसे हो गया? और बोला अंडा खाने के लिए और चिकन खाने के लिए। कौन बोला खाने के लिए? उसको मार के खाओगे तो बर्ड फ्लू नहीं होगा तो क्या होगा? हैं? और खाना नहीं है? भिंडी, चावल, आलू, इतना सारा सब्जी है बढ़िया बढ़िया, वो नहीं खाएगा, अंडा खाएगा तो डंडा लगेगा फिर बढ़िया से। जा जाके इलाज करवा। अरे सेठ जी, अब मेरा बाबूजी आपसे पूछ कर खाना खाएगा कि उसको खाना में क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और आपका इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि मेरा बाबूजी को अंडा और मुर्गी खाने से बर्ड फ्लू नहीं हुआ है। एक दिन मेरा बाबूजी गार्डन में आराम से लेटे हुए थे और उस टाइम पर उनका मुंह खुला हुआ था और बर्ड आकर अपना पॉटी उनका मुंह में कर दिया और हमारा बाबूजी को बर्ड फ्लू हो गया। अरे क्या बकवास करा? बर्ड फ्लू ऐसे नहीं होता। खैर छोड़ो, हमको नहीं जानना है तुम्हारा बाप के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जा जाके इलाज करवा। हमको जो काम होगा मंगलू से करवा लेंगे। अरे दोस्तों, देखो, मैंने अपने फैमिली मेंबर के नाम से एक स्पेशल सॉन्ग बनवाया है beatmywish.com पर। सारे साथ में आए, मस्ती के ही प्लान बनाए, हंसी खुशी की चल रही बात, आज किसी को नहीं है रात की फिक्र यार, ना कोई टेंशन ना कोई डर। यहाँ आप भी बर्थडे सॉन्ग, एनिवर्सरी सॉन्ग या रोमांटिक सॉन्ग आपने किसी भी स्पेशल पर्सन के नाम से बनवा सकते हो। बिल्कुल यूनिक म्यूजिकल गिफ्ट। अभी जाओ beatmywish.com पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अरे क्या बात है सेठ जी, टीवी देख रहा है? बढ़िया चैनल लगाइए ना। क्या ये न्यूज वगैरह देखते रहते हैं? लगाइए कोई आइटम सॉन्ग लगाइए, देखे हम भी बढ़िया से। थोड़े से कोई कस्टमर नहीं आया, काम नहीं किए, बोर हो गए। लगाइए बढ़िया आइटम सॉन्ग। जो बनाना रे बेटा, आइटम सॉन्ग देखेगा। एक पैर तुम्हारा कबर में है और चला आइटम सॉन्ग देखने। चुपचाप से न्यूज देखो। न्यूज देख के क्या करेंगे हैं? कौन सा मेरा भविष्य बदल जाएगा? लेबर थे, लेबर है, लेबर ही रहेंगे। ऐसे भी देखने लायक न्यूज में है क्या? खाली झूठे मुट्ठे आके चिल्लाते रहता है गधालों की तरह। जो बोला ना तुमसे तो सही है। फालतू बकवास तो नहीं होता कम से कम। हाँ, हमको पता है। आजकल का कद्दूपुर का न्यूज में बकवास छोड़ के बाकी कुछ नहीं होता। अच्छा होता है ना बकवास, हमको बकवास पसंद है, समझे? शांति से बैठो नहीं तो यहाँ से जाओ। नहीं नहीं, जाएंगे काहे? यहीं बैठे सुन रहे हम भी बकवास। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पगला, रात देख रहा पगला न्यूज। हाँ, तुम चिंता नहीं करो, पगला देख भी रहा है तुमको। पगला तुम्हारा बाबूजी होगा, समझा? ज्यादा बकवास नहीं करेगा। निकलो ना यहाँ से, ऑफिस से निकलो। बेवकूफ कहीं का। मालिक को पगला बोलता है। नहीं नहीं सेठ जी, हम आपको नहीं अपने आप को बोल रहे थे। हम आपका नाम लिए, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप पगला है? आप हमको पगला पगला बोलते हैं ना, इसीलिए हम अपने आप को पगला बोल रहे थे। आप पगला थोड़ी ना, आप तो होशियार है, तभी तो इतना बढ़िया बढ़िया न्यूज चैनल देखते हैं। ज्यादा बकवास करने का जरूरत नहीं है, समझा? बात बनाता है रे बुढ़ा कहीं का। अब दोबारा कोई शब्द बोला तो जूता से मार के भगाएंगे। शांति से बैठे रहो। आप लोग शांति से बैठिए, लड़ाई नहीं कीजिए। लड़ाई करना और लड़ाई लगाना हम लोग का काम है। अरे न्यूज वाला ना, फालतू बकवास करने का जरूरत नहीं है, समझे? हाँ बता रहे, काटो गिलहरी गाना जो है ना, उसमें एक गिलहरी थी, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। पुलिस अभी भी उसका तलाश कर रही है। कह रही है अगले 24 घंटा में वो गिलहरी मिल जाएगी। दूसरा समाचार है, जलेबी बाई का किसी ने जलेबी खा लिया। अब सिर्फ वो बाई रही, घर घर जाके झाड़ू पोछा लगा रही है। क्या बकवास न्यूज सब सुनते रहते हैं सेठ जी? देख रहे क्या बोल रहा है, फालतू बकवास कह रहा है। लगाइए आइटम सॉन्ग लगाइए। चुप रहो ना तुम, चुप रहो। बढ़िया न्यूज दिखाएगा। तुमने पगला बढ़िया न्यूज सुना, फालतू बकवास करने का जरूरत नहीं है। हाँ, टकला नेताजी बढ़िया न्यूज सुना रहा है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कल के मौसम के बारे में। काफी दिनों से कद्दूपुर में बहुत गर्मी पड़ रही है। अचानक से ठंड चली गई और गर्मी चालू हो गई, पता ही नहीं चला। क्या बात करता है रे पागल? जो मन में आ रहा बकवास किए जा रहा है न्यूज चैनल में बैठ के। कैसे नहीं पता चला? हमको पता चला। पहले हम 3 स्वेटर पहन रहे थे ठंड में, फिर हम 2 स्वेटर पहनने लगे, फिर 1 पहनने लगे, फिर हाफ स्वेटर पहने, फिर फुल टी शर्ट पहने। अब जाके हम टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। अचानक कैसे हो गया सब कुछ? है जो मन में आ रहा बोल रहा है। तुम मुंह बंद करके बैठो ना रे भाई। कोई सही न्यूज बताने वाला होता है तो बीच में टोक देता है। तुम कंटिन्यू करो। अरे यही तो दिक्कत है, सही लोग को बोलने का मौका ही नहीं मिलता। लोग को फालतू लोग का बकवास सुनना ही पसंद आ रहा है आजकल। तुम निकलो मेरे कमरा से, निकलो। फालतू बकवास कर रहा। नहीं नहीं, सुन रहा क्या बता रहा कल का मौसम के बारे में। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, तुम कह रहा था अचानक से
गर्मी स्टार्ट हो गया, आगे बताओ। हाँ, अचानक से गर्मी स्टार्ट हो गया। लोगों को उम्मीद था बारिश पड़ेगा, बारिश पड़ेगा, बारिश पड़ेगा, लेकिन एक बारिश है जो पड़ ही नहीं रहा। लेकिन अब कद्दूपुर के लोगों के लिए खुशखबरी है। कद्दूपुर के मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है कि कल के दिन 50% चांसेस है कि बारिश हो सकता है, और बाकी का 50% बारिश नहीं भी हो सकता है। अच्छा, तो सीधा सीधा बताओ, कल काम करना है कि नहीं करना है? ग्राहकी आएगा दुकान पे कि नहीं, कि आराम से घर पे सो जाए? देखिए, 50% काम हो भी सकता है, 50% काम नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ साफ कह दिया है कि बारिश होगी तो मूसलाधार बारिश होगी, काफी तेज बारिश होगी, तूफानी वर्षा होने का चांसेस है, क्योंकि बताया जा रहा है एक चक्रवात तूफान आने वाला है कद्दूपुर में। क्या बात करो, तूफान आएगा? कहाँ से उठा ये तूफान? ये तो नहीं पता कहाँ से उठा है, लेकिन बताया यही जा रहा है कि काफी तेज वर्षा हो सकती है। अरे बढ़िया है, काफी गर्मी पड़ रहा था, बारिश तो होना चाहिए ना, तब जाके थोड़ा सा मौसम बढ़िया होगा। चलो रे बुढ़ा, अब हम घर जा रहे हैं, तुम दुकान का ध्यान देना, क्योंकि काला कद्दू गोरा कद्दू गाँव जा चुका है, तुम्ही को दुकान का ध्यान देना है, ठीक है? अरे सेठ जी, चिंता क्या करते हो, हम है ना, आप जाइए निश्चिंत होकर घर पे जाइए, और कल आइएगा कि नहीं आइएगा ये भी बता दीजिए, नहीं तो हम आराम से सोएंगे। अरे कल ऐसा क्या है? अरे अभी बताया ना टीवी में कल का मौसम के बारे में कि कल बारिश होने वाला है काफी तेज। अब बारिश में तो कस्टमर आता नहीं है, फालतू दुकान आके क्या कीजिएगा, हमको भी रिलैक्स हो जाएगा, हम सो जाएंगे। अरे कल का कल देखा जाएगा, बारिश होगा तो नहीं आएंगे, नहीं होगा तो आ जाएंगे। अब हम घर जा रहे हैं, तुम भी आराम करो और दुकान का ध्यान देना। ठीक है सेठ जी। अरे यार, ये अचानक से रात में इतना हवा कैसे चलने लग गया? काफी तेज हवा बह रहा है, लगता है वो पगला न्यूज वाला सही कह रहा था, कल काफी तेज वर्षा होगा, तूफान आ रहा है। तब तो सेठ जी आएंगे नहीं, काला को दो गोरा कद्दू भी गाँव चला गया, हम यहाँ रह के क्या करेंगे? हम भी एक काम करते हैं, अपना पत्नी से मिल के आ जाते हैं, काफी दिन से उससे मुलाकात नहीं की है। अभी रात 10 बजे ट्रेन भी है पैसेंजर, सुबह 4 बजे तक पहुंच जाएंगे, मिल के रात तक आ जाएंगे कल, फिर परसों से काम करेंगे। अभी निकलते हैं अपना सामान पैक करके। अरे हाँ हाँ मिट्टू जी, आप चिंता नहीं कीजिए, आपको मिल जाएगा। हाँ हाँ, सुबह 5 बजे आपका ईद जो है ना वो अनलोड करवा देंगे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम अभी अपना आदमी को बोल रहे हैं, आप गाड़ी भेज दीजिएगा, ठीक है? समय पे गाड़ी आ जाएगा तो लोड हो जाएगा। हाँ ठीक है, एक काम करते हैं, मंगलू को फ़ोन करके बोल देते हैं, सुबह मिट्टू जी का आदमी आएगा तो गाड़ी लोड कर देगा, नहीं तो भैंसा कहेगा उठता है नहीं बुढ़ा। हेलो, हाँ सर जी बोलिए। अरे मंगलू कहाँ है, बाहर है क्या? हाँ सर जी बाहर है। कहाँ गया रे? तुमको बोले तो दुकान का ध्यान देने, कहाँ घूम रहा है? अरे सर जी ट्रेन में है, बोलिए ना। ट्रेन में? ट्रेन में क्या करा तुम? अरे सर जी, हम अपना पत्नी से मिलने जा रहे हैं, बड़ा याद सता रहा था पत्नी का। अरे भाई हो बुढ़ा, कहाँ पत्नी से मिलने जा रहा है? हैं, कहाँ पत्नी से मिलने जा रहा है? अरे जहाँ रहती है वहीं मिलने जा रहे हैं सर जी। अरे तो भाई तुम हमको बता के जाएगा, कैसे चला जाएगा? जब काला कद्दू और गोरा कद्दू गाँव गया तुमको पता भी है, तो तुम कैसे चला गया रे? अरे सर जी, बरसात का मौसम में पत्नी से मिलने का मजा अलग है। अरे तुम्हारी पत्नी है वो, चाय पकौड़ी नहीं है जो बरसात का मौसम मिलने का मजा अलग है। क्या बकवास करा तुम, है पगला आदमी? तुमको बताएगा कि नहीं बताएगा? तुम दुकान किसके सहारे छोड़ के चला गया रे पागल? वहाँ ईट सब पड़ा, चोरी हो जाएगा तो? अरे सर जी, कौन चोरी करेगा? कोई चोरी नहीं करेगा। हम लोग जो रात में सो जाते तो कौन चोरी करता है? नींद में भी तो आदमी लोग उठा सकता है, क्या बोलते रहते हैं? अभी देख नहीं रहा कितना तूफानी हवा चल रहा है, कल बारिश पड़ेगा, न्यूज वाला सही बोल रहा था। कस्टमर आएगा नहीं, घर में आप भी आराम कीजिएगा, हम भी अपना पत्नी से मिल के बढ़िया से आ जाएंगे, रात तक पहुंच जाएंगे, परसों से फिर काम होगा। हम अपना पत्नी से कितना दिन के बाद मिलने जा रहे हैं, उसमें भी आपको खुजली हो रहा है। ऐसे ही आजकल का शादी चल नहीं रहा, आप मेरा भी शादी तोड़वाना चाहते हैं, बोलिए। अरे तुम साला बुढ़ा इतना बड़ा हो गया, अब क्या शादी टूटेगा रे तुम्हारा पागल? मैं दुकान छोड़ के तुम चला गया, पगलट कहीं का। अभी बताओ, मिट्टू जी का फोन आया था, उनको अब 5 बजे ईद चाहिए, हम बोल दिए लोड हो जाएगा, तुमको कॉल की तो तुम भाग गया पागल। अभी कौन लोड करेगा? अरे सेठ जी, एक काम कीजिए, कोई नया लेबर रख लीजिए, और नहीं तो बोलिए मिट्टू जी को दूसरा किसी से ले लेगा। अरे दूसरा किसी से ले लेगा तो दोबारा आएगा भी नहीं, ग्राहकी टूट जाएगा पागल आदमी, इतना बड़ा व्यापारी है, दूसरा दुकान में भेज देंगे पगलेट। क्या बात करता है तुम, है मेरा नाम खराब कर दिया। अरे तब तो एक काम कीजिए सेठ जी, नाम खराब नहीं होना चाहिए, मेरा कमरा में जाइएगा। तुम्हारा कमरा में क्या करना हमको? अरे सुनिए तो, मेरा कमरा में जाइएगा, मेरा बक्सा पड़ा होगा। हाँ तो हाँ तो बक्सा खोलिएगा, बक्सा में ना अंगूठा पड़ा होगा। अंगूठा, अंगूठा का क्या करना है हमको? अरे उसको सिर पे बांधिएगा। काहे? अरे सिर पे बांधिएगा तो काम करने में आसानी होगा, फिर आप ईट लोड कर दीजिएगा जब गाड़ी आएगा तो। नाम खराब नहीं होना चाहिए। मारेंगे साला बुढ़ा, दे तोड़ देंगे तुम्हारा। हमको लेबर समझता है, मजदूर है हम दुकान का, क्या मालिक है? अरे सेठ जी, अपना काम करने में शर्माया नहीं जाता, समझे? नाम नहीं खराब करना है तो माल लोड कर दीजिएगा। चलिए फोन रखिए, डिस्टर्ब नहीं कीजिए, हम खुशी खुशी जा रहे हैं बरसात में पत्नी से मिलने, और आप पुकारे हमको बैठ के, और आप है कि हमको तंग कर रहे हैं। चलिए रखिए फोन। अब एक पति को अपनी पत्नी से मिलना है, उसके लिए भी सेठ जी का परमिशन लेना पड़ेगा। चलिए रखिए। अरे बुढ़ा तुमको छोड़ेंगे नहीं, बहुत तुम्हारा मन भर गया पगलेट कहीं का। आओ ना तुम अपना पत्नी से मिलकर, तब तुमको हम बताते हैं। बहुत तुमको रोमांस करने का सोच रहा है ना,
सारा तुम्हारा रोमांस निकालते हम। चलो बोलो सब कोई, जॉनी जॉनी यस पापा। मास्टर जी को कुछ नहीं आता। अरे एक तो शांत करवाते हैं तो दूसरा चालू हो जाता है। इतना मन मारेंगे ना तुमको भी तो ठीक कर देंगे तुमको। तुम दोनों भाई एक नंबर का निकम्मा है, क्लास का माहौल खराब कर देता है। तुम लोग को कोई बुद्धि नाम का चीज ही नहीं है, खाली बकवास करने आता है। जैसे लगता है आपको बड़ा बुद्धि है। अगर इतना ही बुद्धि है तो एक तो सवाल का जवाब दीजिए हमको, देखे आपका बुद्धि हम। बताइए कि आपको कितना दिमाग है? 2 क्लास का दिमाग है, 8 क्लास का दिमाग है कि 10 क्लास का दिमाग है? अरे इसमें बताने जैसा क्या है, हमारे पास 10 क्लास का दिमाग है, बल्कि हमको तो उससे ऊपर वाले क्लास का भी दिमाग है। अरे चलो रे, इस मास्टर को कुछ नहीं आता है। इसको 10 क्लास का बुद्धि है, हम लोग 6 क्लास में पढ़ रहे हैं। जब इसको 6 क्लास का बुद्धि है नहीं तो हम लोग को क्या पढ़ाएगा? चलो यहाँ से। अरे तुम पागल है क्या रे? जिसको 10 क्लास का बुद्धि होगा उसको 6 क्लास का बुद्धि नहीं होगा? और क्या बकवास कर रहा है सबको? चलो यहाँ से चलो, मारेंगे हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारा हम। पूछना है तो कोई ढंग का सवाल पूछो, नहीं तो निकाल देंगे क्लास से। ठीक है, पूछते हैं ढंग का सवाल। एक बात बताइए, आपका दिमाग कितना इंच का है? 2 इंच का है, 3 इंच का है कि 6 इंच का है? तुम चुप रहो, फालतू सवाल सब पूछते रहता है। दिमाग कितना इंची का है और सेंटीमीटर का है। अब हम तुमसे एक सवाल पूछते हैं, उसका आंसर दो। चलो, अगर तुम कभी ट्यूशन क्लास नहीं आता है और अगर हम तुमसे एप्लीकेशन मांगते हैं तो तुम एप्लीकेशन में क्या लिख के देगा? अरे मास्टर, इसमें सोचने जैसा क्या है? हम एप्लीकेशन में लिख के देंगे, सर्दी न खांसी मलेरिया हुआ ... अरे ये क्या है बदतमीज? एप्लीकेशन में एक तो तुम गाना लिखता है, उसके बाद बोलता है ... ये ... का क्या करना है? अरे नहीं समझे मास्टर साहब, जैसे आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन पेपर देते हैं और क्वेश्चन के आगे ... लगा देते हैं ताकि बच्चा लोग भरे, उसी तरीके से एप्लीकेशन में हम पूरा नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम एक्चुअल में बीमार रहेंगे तब न लिखेंगे। आप बोले मान लो तो हम उसमें ये लिख देंगे, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ देंगे, आप भर लीजिएगा। चुप पागल, हर चीज में मजाक करता है। चलो बताओ, महाभारत कब हुआ था? अरे क्या है ये मास्टर साहब, कभी राइम्स पढ़ाते हैं, कभी इतिहास पढ़ाते हैं। अभी तो प्रेजेंट में आइए, खाली इतिहास ही आता है क्या आपको, और कुछ नहीं आता है? अरे तुम बुड़बक ये क्या जानो, हिस्ट्री में क्या चीज है? हिस्ट्री कितना जरूरी है हम लोग के लिए। हिस्ट्री में कई सारा मिस्ट्री छुपा होता है, तुमको क्या पता है हिस्ट्री कितना जरूरी है? ई देखो मास्टर साहब क्या बोल रहे हैं, हिस्ट्री बहुत जरूरी है। तब तो हम लोग बेकार अपना फोन का बार हिस्ट्री को डिलीट करते हैं, आप बचा कर रखेंगे हिस्ट्री को। और एक तो बात बोले मास्टर साहब, हिस्ट्री में पेस्ट्री होता है, तो चलो जितना हिस्ट्री है सब खोज लेते हैं, पेस्ट्री सारा निकाल के खा लेते हैं, भूख लगा इससे भी बहुत ज्यादा। अरे वो पेस्ट्री नहीं होता है, मिस्ट्री होता है, मतलब रहस्य, राज। ऐसे मास्टर साहब हम राज फिल्म तो बहुत देखे हैं, और रहस्य फिल्म अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, बोलेंगे डायरेक्टर को लॉन्च करे। अरे हम वो राज फिल्म के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तुम तो पता नहीं क्या बकबक करते रहता है क्लास में। अच्छा मास्टर साहब, हमारा क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बताइए, अमेरिका में लोग संतरा खाने के बाद संतरा के छिलके का क्या करता है? बताइए। अरे ये कैसा क्वेश्चन है? अमेरिका में लोग संतरा खाने के बाद उसका छिलका का क्या करता है? इसके बारे में तो हम आज तक रिसर्च ही नहीं किए। क्या करता है हमको नहीं मालूम। अरे सर फेंक देता है उसको, चाटेगा थोड़ी ना। अरे हट बुड़बक, तुम भी इससे कम नहीं है। हम सोचे कुछ अलग करता होगा, इसीलिए तो हम ये चीज नहीं बोले। अरे मास्टर साहब, अलग क्या करेगा वो लोग कोई गाय बैल थोड़ी ना है जो छिलका खाएगा। अच्छा छोड़ो, चलो काम का बात करते हैं। ऐ काला कद्दू, तुम हमको कल 2000 रुपया दे देना, तुम्हारा बाकी अभी पैसा देना। एक बात बताइए मास्टर साहब, अगर हम आपसे 2000 रुपया मांगेंगे तो आप हमको दीजिएगा क्या? अरे हम कह देंगे तुमको 2000 रुपया, हम तुमको 2 रुपया नहीं दे, तुम 2000 मांगता है। तो आप कैसे बेशरम लोग की तरह मुंह उठाकर हमसे 2000 रुपया मांग रहे हैं? सुने नहीं है ये कहावत, इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे, उसी तरीके से पैसा दोगे तो ही पैसा पाओगे। अरे तुमको हम पढ़ाने आते हैं, इसीलिए हम तुमसे पैसा मांग रहे हैं। तो उस हिसाब से मास्टर साहब, हम भी आपसे पढ़ने आते हैं और ये सारा बच्चा सब भी पढ़ने आता है, तो आप तो कभी हम लोग को पैसा नहीं दिए हैं। हम लोग आके आपके सामने अपना टाइम खराब करते हैं, फालतू का आपका बकवास सुनते हैं, मार खाते हैं, इतना हम लोग का इज्जत खराब होता है। हम लोग तो कभी पैसा नहीं मांगे हैं, आपका ही पैसा मांग रहे हैं। हम लोग चुपचाप बैठे हैं, आपको अकेले ही खुज रही है पैसा कमाने का। आपका तो अब आगे भविष्य बचा नहीं, हम लोग का तो भविष्य बचा है, हम लोग को पैसा कमाना है। आपको ही लालच है सारा पैसा कमाने का। अरे चुप पागल,
पैसा हम तुम्हारे पापा से ले लेंगे, तुमसे नहीं मांगना हमको। चलो दूसरा राइम्स पढ़ेंगे हम लोग। बोलो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मास्टर का पेट से आए बदबू हजार, जिससे हो जाए बच्चों का जीना दुश्वार, खा के आया है मास्टर मूली का अचार। सब जल्दी घर चलो रे, नहीं तो हो जाएंगे बीमार। अरे चुप करो पागल सब, पता नहीं क्या बकबक कर ही रहा है क्लास में तुम लोग आज हम छोड़ेंगे नहीं। तुम लोग को होमवर्क दिए थे ना ट्रांसलेट करके आने के लिए, बता काला कद्दू। राम बाजार जाता है, क्या करके आए हो इसका ट्रांसलेट तुम? राम गोज टू मार्केट। लेकिन मास्टर साहब आप ये नहीं बताया कि कौन सा मार्केट जा रहा है। बेचारा को झोला लेकर भेज दिए, अब वो बेचारा मार्केट से हमको फोन कर रहा है कि तुम जो झोला लेकर भेजो किस मार्केट में भेजो, क्या खरीद कर लाना है। अब हम सोच रहे हैं कि मास्टर साहब तो बताए नहीं थे कि क्या खरीद के लाना है मार्केट से। तुम पागल चुप रहो, जितना तुमसे पूछ रहे हैं ना उतना जवाब दो। अभी तुमको मारे समझ में नहीं आ रहा लगता है। श्याम फुटबॉल खेलता है, बताओ इसका क्या ट्रांसलेट करके आए हो? मास्टर साहब इसका ट्रांसलेट हम नहीं किए हैं, क्योंकि श्याम जो फुटबॉल खेलने गया तो उसके साथ हम भी गए थे फुटबॉल खेलने के लिए। बेचारा अकेले कैसे खेलता, बोर नहीं हो जाता, तो हम भी गए थे फुटबॉल खेलने के लिए, इसीलिए हम ट्रांसलेट नहीं कर पाए। अरे पागल, तुमको हम ट्रांसलेट करने दिए थे कि श्याम के साथ फुटबॉल खेलने के लिए दिए थे? अरे कैसा मास्टर हैं आप? श्याम अगर फुटबॉल खेलता ही नहीं तो हम ट्रांसलेट कैसे करते? पहले श्याम फुटबॉल खेलता तब ना हम ट्रांसलेट करते, तो उसके साथ जरूरी था हमको भी खेलना, तब ना श्याम फुटबॉल खेल भी पाता, इसीलिए हम खेलने गए थे। अब आज जाकर हम ट्रांसलेट करके आएंगे। हमको तुम लोग को पढ़ाना ही नहीं है, तुम लोग जाओ अपना घर, और कोई जरूरत नहीं है कल से आने का हमारा ट्यूशन में तुम लोग को। हाँ हाँ जा रहे हैं हम लोग अपना घर, आपके घर आके भी क्या करेंगे। और दूसरी बात, हम लोग यहाँ आएंगे, आप मत आइएगा। पढ़ाना आपको नहीं है ना, हम लोग को तो पढ़ने आना है ना, तो माँ बाप जो हम लोग का पैसा दिया है तो हम लोग यहाँ पढ़ने आएंगे, आप मत आइएगा, बात खत्म। सही बोला काला कद्दू, ये मास्टर का ना बहुत मन भर गया है, देख रहे हैं इधर आता होता कुछ है नहीं, दाल भात चोखा मास्टर बोका। हाँ तो दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो का सबसे फनी पार्ट कौन सा लगा ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ओके, और यार अभी हम लोग के चैनल पे 1.6 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं, तो यार जाओ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। और मेन चीज़ एक चीज़ बताना चाहता था कि अभी हम लोगों ने आप लोगों के लिए और मज़ेदार तरीके से आप लोग को एंटरटेनमेंट करने के लिए हम लोगों ने ब्लॉग वीडियोस डालना शुरू कर दिए हैं। अगर नहीं देखा है आप लोग तो जाके देखो और इन्जॉय करो उस वीडियोस को। ओके, अब सब